हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को घातांक चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं सभी को आपको कराए जाएंगे। तो घातांक का नियम मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। अगर आपको नियम याद होंगे तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से लगा पाओगे। जिसमें देखिए आपका पहला प्रश्न है 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर -9 है। अब ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका आधार क्या है, सभी पावर का आधार क्या है 3 है। तो आपको नियम याद होना चाहिए, जब आधार समान होता है तो गुणे करने पर क्या होती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। सभी का आधार 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिखिएगा। अब घातें क्या होंगी, जुड़ती हैं, तो यानी 4 धन 5 धन क्या होगा, -9 होगा। ये इस तरह से होता है 4 + 5 प्लस, अब ये देखिए प्लस है और ये क्या है -9 है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं -9। अगर आप इसको अलग से मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 4 में आप 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस कितना होगा, 9 होगा, और 9 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, 3 का पावर 0 आएगा। तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी इतने बड़े सवाल का उत्तर क्या आया है, 1 आया है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी कठिन भी लग रहा है, लेकिन काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगा। 2/3 का पावर 2 है इंटू 4/9 का पावर 2 है इंटू 2/3 का पावर क्या है, -4 है। इसमें देखिए 2/3 यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर है। आधार का काम हो गया, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 का पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पर 2/3 का पावर क्या है, -4 है। चलिए बेसिक से बताते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब 2/3 ये वाला है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 2/3 का पावर क्या, -4। बच क्या रहा है, इंटू 4/9 पावर 2, तो इंटू 4/9 का पावर हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर आधार क्या है, समान है, तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब 2 प्लस क्या होगा, -4 होगा, तो इसको हम अलग से बताते हैं जिससे समझ में आए। 2 और यहाँ पर प्लस होगा, फिर ये माइनस क्या है, 4 है, तो -4 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस कितना होगा, 4 होगा। यानी 2/3 का पावर कितना आएगा, अगर आप 2 - 4 करेंगे तो -2 इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पर आपको -2 लिखना पड़ेगा। अब आपका क्या बच रहा है, इंटू 4/9 का पावर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/9 का पावर क्या लिखेंगे, इस तरह से 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ना आपका आधार समान है ना ही घातें समान है, ये -2 है, ये +2 है। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो जब पावर आपके माइनस में हो और पावर को प्लस में बनाना हो तो कैसे आप करेंगे, ये जो बटे वाला चीज़ होता है नीचे वाला, इसे ऊपर लिखिएगा, इसे आप 3 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2/3 का पावर क्या था, -2 था। अब अगर 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 2 को नीचे लेके आएंगे, तो ये जो पावर होता है ये क्या होता है, प्लस में अब आप लिख देंगे इस तरह से। इंटू कितना हो जाएगा, 4/9 का पावर 2 का मतलब 4/9 इंटू 4/9, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम आगे देखिए आपको सॉल्व करके बताते हैं। 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, बटे 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 4/9 इंटू कितना होगा, 4/9 बचेगा। अब आप देखिए 9 से 9 को काट सकते हैं, 4 से 4 को काटेंगे, यानी 4/9 बचा हुआ है। तो 4/9 यही आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। ये देखिए मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएं। वरना आप अगर बेसिक चीज़ें सीख जाओगे तो इसे आप अपने मन से भी शार्ट तरीके में सॉल्व कर सकते हो। वरना अगर मैं पहले ही इस चीज़ को शार्ट में बता देता, आपको बताता ही ना कि कब ये प्लस होता है कब माइनस होता है पावर, तो आप नहीं कर पाते अगला वाला सवाल। इसीलिए मैं हर एक चीज़ बेसिक से बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1 प्लस 3 का पावर -2 है। ऐसे प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं, तो इसको हमें सावधानी से सॉल्व करना पड़ेगा। 3 का पावर 0 है, मैं बताया था किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। प्लस 3 का पावर -1 है, अगर पावर माइनस में हो उसे प्लस में करना हो तो हम कैसे करेंगे, 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो बटे 1 समझिएगा, तो 1 को ऊपर लिखेंगे। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, तो 3 का पावर 1 का मतलब 3 होगा। प्लस यहाँ पर 3 का पावर -2 है, पावर को प्लस में करने के लिए हम इसे 1 लिखेंगे ऊपर, नीचे कितना लिखेंगे, 3 का पावर 2 लिखेंगे, तो 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब ये भिन्न का जोड़ बन रहा है तो इसे हम आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
1, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9 होगा, तो यहाँ पर हम बटे का चिन्ह लाकर इस तरह से 9 लिखेंगे। 1 9 कितना होगा 9 होगा, तो 9 के कितना होगा 9 होगा, प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 3 त्रिक का कितना होगा 9 होगा, तो 3 1 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका हर 9 है तो यहाँ पर +1 लिख लेंगे जो ऊपर है। अब इनको जोड़ लीजिएगा, 9 1 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13, तो 13/9 फाइनली इसका क्या होगा उत्तर होगा। जिनको भी भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा, हमारे पुराने वीडियो हैं इनको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 3 का पावर 3 और पूरे का पावर कितना है 3 है, भागे 3 का पावर कितना है 25 है, इंटू 3 का पावर 4, फिर पूरे का पावर कितना है 4 है। ऐसे भी सवाल काफ़ी कठिन होते हैं, लेकिन इनको सरल बनाकर आपको समझाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3 है, फिर इसका पावर 3 है। जब ऐसा कंडीशन आए पावर का भी पावर है तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भाग का चिन्ह बनाएंगे, 3 का पावर 25 है तो इसको उसी तरह से लिखेंगे, 3 का पावर 25 लिख लेते हैं, इंटू यहाँ पर 3 का पावर 4 है, फिर उसका भी पावर 4 है, तो पावर का पावर में गुणा कर देते हैं। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 4 चौके कितना होगा 16 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 16, अब भागे 3 का पावर क्या है 25 है। चाहे तो आप पहले इनको सॉल्व कर सकते हैं या 3 का पावर 9 3 का पावर 16 को भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इजी बनाने के लिए आपको सरल विधि से बताते हैं। 3 का पावर 9 है तो 3 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 16 है तो इंटू 3 का पावर 16, भागे 3 का पावर 25 है तो भागे 3 का पावर कितना करेंगे 25 करेंगे। आधार आपका समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का पावर 16 में 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। भागे 3 का पावर कितना है, भागे 3 का पावर आपका 25 है। अब आधार समान है तो भाग करने पर घातें घटेंगी, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 25 में से 25 घटाएंगे 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और बचा हुआ है उसको भी बताते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, 2 इंटू 3 पूरे का पावर 6 है, इंटू 6 का पावर क्या है -3 है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 है तो इसे हम गुणा कर लेंगे, 2 3 कितना होगा 6, 6 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 6 का पावर क्या है -3 है। अब पावर को प्लस में करने के लिए हम 1 बटे क्या लिखेंगे 6 का पावर 3 कर देंगे। अब यहाँ पर ये 6 का पावर क्या है 6 है, और ये क्या है 6 का पावर कितना है 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 का पावर 6 का मतलब ये कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, इस तरह से 6 बार करेंगे। 1/6 का पावर 3, अब देखिए 1 का पावर 3 मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 का पावर 3 लिखेंगे तो वो कितना होगा 1 ही होता है, तो इसे आप जब पलटते हैं तो इसका भी पावर 3 समझा करिएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए बेसिक तरीके से बता रहे हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 2 3 4 5 इंटू 6 लिखेंगे। अब ये कितना है 1/6 का पावर कितना हो जाएगा 3, इंटू हम लिखेंगे 1 कितना 6, अब इसका पावर 3 है तो इसे हम 3 बार लिखेंगे, इंटू 1/6 इंटू 1/6। अब यहाँ पर 3 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 6 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा 1 2 3 ही बचेगा, तो इनका हम आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो 6 गुणे 6 करेंगे 36 होगा। फिर 36 में आप क्या करिएगा 6 से गुणा कर लीजिएगा, फिर 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हासिल आपका 3, 6 18, 18 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी 216 फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे हमेशा आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। ये मत करिएगा कि 3 से हम 6 को काट दें, 3 1 3 3 दूना 6, तब यहाँ पर 2 ही 6 बचता, तब आपका उत्तर सिर्फ 36 होता, तो ये गलत हो जाता। तो हमेशा आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अभी घातांक के और कठिन कठिन सवाल भी हैं, तो इतना अगर आप समझ गए होंगे तो उन प्रश्नों को भी हमें उम्मीद रहेगा कि आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, वरना मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।